बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ ट्रैवलिंग टू लाहौर ब्लॉग शेयर करने लगी हूँ। सो आइए जी स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू किचन दक्सा यूट्यूब चैनल। प्लीज लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट वीडियोस। सो जैसा कि आप मेरे लास्ट व्लॉग में देख चुके हैं, मैंने शादी पे जाना था और मैंने सारी पैकिंग वगैरह की थी और आपके साथ काफ़ी ज़्यादा वीडियोस और काफ़ी कुछ शेयर किया था जो मैंने सारा दिन में किया था। तो ये नेक्स्ट मॉर्निंग है, सुबह 6 बजे मैं उठी थी। सबसे पहले जी हम नमाज़ पढ़ते हैं, उसके बाद जी हमें तकरीबन 8-9 बजे के करीब हमने निकलना था। सो सबसे पहले जी अपने लिए कुछ बना लेते हैं। सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग कुछ भी नहीं खाया जाता, मेरा नाश्ता ही तकरीबन 10-11 बजे हो रहा होता है। तो अभी जो क्योंकि अभी कुछ खाया भी नहीं जाएगा, फिर रास्ते में भूख लग जाएगी और पता नहीं कहाँ पे हम होते हैं जब हमें भूख लगती है। तो यहाँ पे जी मैं अपने लिए पास्ता बना रही हूँ। मेरे चैनल को, मेरी वीडियोस को देखो आपको अंदाज़ा हो ही चुका होगा कि मुझे पास्ता या हमारी फैमिली को पास्ता कितना ज़्यादा पसंद है। हमें कुछ नहीं ना मिलता हम पास्ता बना लेते हैं, हमें चिकन भी नहीं ना मिलता हम वैसे ही पास्ता बना लेते हैं। हमें इतना ज़्यादा पास्ता पसंद है। बस पास्ता घर में मौजूद होना चाहिए, या चिकन पाउडर, चाइनीज़ नमक वगैरह, बाकी काम जैसा भी बनेगा ना हम खा लेंगे। तो यहाँ पे जी ये जो मैं पास्ता बना रही हूँ ना, इसकी रेसिपी मैं अपने चैनल पे ग्रीन चिली पास्ता के नाम से, स्पाइसी पास्ता के नाम से काफ़ी दफ़ा शेयर कर चुकी हूँ। ग्राइंडर में सिंपल आपने ऑनियन और पुदीना, धनिया और हरी मिर्च डाल के उनको ग्राइंड कर लेना है। और दूसरी तरफ जी मैंने चिकन को फ्राई कर लिया था, लहसुन अदरक का पाउडर और आप चिकन क्यूब डाल दें और उसके बाद ग्राइंड किया मटेरियल डाल दें। साथ इसके मिल्क के साथ आप इसको ग्राइंड कर सकते हैं और एंड पे हम इसमें क्रीम ऐड करेंगे। लेकिन मैंने इसको पानी के साथ भी ग्राइंड करके देखा है, उसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। मिल्क के साथ हम जब ग्राइंड करते हैं ना, वो थोड़ा सा हल्का सा स्वीट टच में चला जाता है क्योंकि क्रीम भी ऐड हो जाती है। तो अगर आप इसको मिल्क और क्रीम को स्किप करना चाहते हैं ना, तो फिर आप इसको पानी के साथ भी कर सकते हैं ग्राइंड और उसका भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। जब मसाला बन जाएगा, सारा मिल्क शिल्क ड्राई हो जाएगा, इसमें किसी भी तरह की सॉसेस वगैरह नहीं जाती, तो डायरेक्ट आपने जी इसमें बॉयल किया हुआ पास्ता ऐड कर देना है। तो मुझे इस पॉइंट पर ना थोड़ा ड्राई ड्राई सा लग रहा था, तो मैंने इसमें थोड़ा सा मिल्क ऐड किया है। फ्लेम बिल्कुल लो पे है, तो पास्ता बना के ना हम अपना पैक शेक कर लेंगे। दूसरी तरफ जी नाश्ता हमारा जो है ना हमने करना था वो पैक हो गया था। अब हम करेंगे रेडी शेडी हो जाएंगे क्योंकि हमें निकलना है आगे। हमने 8 बजे निकलना था तो हम लेट हो चुके थे। रेडी शेडी होके जी चार्जर, हैंड फ्रीज वगैरह मैंने रख ली थी। अब जी हम चलते हैं अपने सफ़र की तरफ। तो यहाँ पे जी हमने अपना सफ़र स्टार्ट किया था। ऑलमोस्ट तकरीबन 9 बजे का टाइम था और डायरेक्ट हम लाहौर की तरफ नहीं जाएंगे। सबसे पहले हमें सियालकोट में कुछ काम था वो करेंगे और उसके बाद फिर थ्रू मोटरवे हम लाहौर की तरफ ट्रैवल करेंगे। अमूमन हम जब लाहौर जाते हैं तो हम जीटी रोड से जाते हैं, लेकिन आज हम मोटरवे से जाएंगे। तो यहाँ पे जी सबसे पहले कि हमारे घर के पास जो है ना BSO का पेट्रोल पंप, यहाँ पे हमने कभी भी जाना हो तो यहाँ पे हम ज़रूर स्टे करते हैं। यहाँ से पहले पेट्रोल डलवाएंगे और आगे हम सियालकोट की तरफ जाएंगे। वेदर माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा अच्छा था और देखते ही देखते जो है ना हम सियालकोट जो है ना वो पहुँच चुके थे। तो अभी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये जी पीछे हमारा जो है ना वो सामान वगैरह पड़ा हुआ था, मेरी सिस्टर के बैग वगैरह थे, जो भी हमारी जो चीज़ें हमने कल पैकिंग वगैरह की थी ना, अगर आपने वो व्लॉग नहीं देखा तो वो आप जाकर देख सकते हैं। ये सारा कुछ सामान वो पड़ा हुआ था। सियालकोट का जितना काम था वो सारा कंप्लीट हो गया था और ऑलमोस्ट ये 11-11:30 बजे का टाइम था। हमें लगी थी भूख और ये मैं और मेरी सिस्टर ही खा रहे हैं। मामा बाबा ने पास्ता बिल्कुल भी नहीं खाया और यहाँ से हम कहते हैं बाबे सियालकोट से बाय बाय। अब यहाँ से हम चलेंगे आगे मोटरवे की तरफ। मोटरवे पे थोड़ी सी स्मोक कह लें या फोक कह लें वो थी, लेकिन ऑलमोस्ट 12 बजे का टाइम था तो वेदर ओके था। तो यहाँ से जी हम एंटर हुए हैं मोटरवे के लिए और मोटरवे से ना हम लाहौर पहुँचते हमें तकरीबन 1 घंटा नहीं तो 1.25 घंटा लग जाएगा। और अगर हम यही ट्रैवल जीटी रोड से करें तो हमें अपने सिटी से लाहौर पहुँचते ना 3 घंटे कहीं नहीं जाते, 3 घंटे आराम से लग जाते हैं। तो मोटरवे का सफ़र एक तो पुरसकून माहौल और ऊपर से रोड्स भी बिल्कुल क्लियर है, रोड और ट्रैफिक भी कोई नहीं, तो बहुत मज़ा आता है मोटरवे का सफ़र करने का। लेकिन ये मोटरवे का सफ़र ऐसा होता है, ऐसे शुरू होता है ऐसे ख़त्म हो जाता है, बिल्कुल भी पता नहीं चलता। मोटरवे का सफ़र मज़े के साथ होने के साथ साथ ना बहुत बेरौनकी सा है। जीटी रोड पे आपको रौनक भी मिलेगी, थोड़ी बहुत ट्रैफिक तो मिलेगी। हाँ मतलब ट्रैफिक अच्छी मतलब नहीं लगती अगर आप ड्राइव कर रहे हो, लेकिन मज़ा आता है कि थोड़ी सी बहुत रौनक हो। लेकिन जी मोटरवे पे बिल्कुल भी वो नहीं थी। खैर गाड़ी बड़ी स्मूथली चल रही थी क्योंकि रोड्स बड़े क्लियर थे और बड़े साफ़ सुथरी रोड थी, जो हमारी अमूमन पाकिस्तान की नहीं होती है। तो दूसरी तरफ जी मेरे जो नेल है ना वो फाइल नहीं हुए थे, बाकी सारा काम मैंने कर लिया था। तो बस मैंने कहा अब चलो रोड्स भी क्लियर हैं और गाड़ी भी बड़ी स्मूथली चल रही है, तो मैंने अब नेल साथ साथ फाइल कर लेती हूँ। फ्री तो बैठी हुई थी, मैं कौन सा कुछ कर रही थी। खैर यहाँ पे हम
अब ये जो पॉइंट है ना क्या, यहाँ पे हम उतरेंगे मोटरवे से। अब उसके बाद ही हम अंदरूनी सिटी मतलब लाहौर के शहर में हम एंटर हो चुके जाएंगे। तो ये थोड़ा सा बस ट्रैवल था, यहाँ से ये ख़त्म होगा तो साथ ही हम ये मोटरवे से उतर के तो अंदरूनी लाहौर जो है ना हम ट्रैवल करेंगे फिर। और जी बातें करते करते मुझे नहीं पता चला हम जी कब लाहौर पहुंच चुके थे। तो अब आगे आपको मैं दिखाती हूँ, ये है जी लाहौर की ट्रैफिक। अच्छा भला बंदा भी यहाँ पे घूम जाएगा, इतनी ट्रैफिक। और फिर ऊपर से एक तरफ पार्किंग भी थी, एक तरफ ट्रैफिक भी थी। अच्छा ट्रैफिक हो तो ठीक है, ट्रैफिक होती है, रोड्स पे होती है, और कहाँ पे होगी ट्रैफिक। लेकिन जब आपके गाड़ी के साथ कोई बड़ी गाड़ी आ जाए या कोई ट्रक वगैरह आ जाए ना, फिर ज़्यादा घबराहट होती है कि आपकी गाड़ी से बड़ी गाड़ी हो तो फिर ऊपर से रश भी फुल हो, खासतौर पे बाइक्स वगैरह का भी ख्याल रखना होना। तो बहरहाल मैं ड्राइव तो नहीं कर रही थी, लेकिन मुझे अंदाज़ा होता है, मुझे खुद मैं पीछे बैठी होती हूँ, मुझे फिर भी अंदर से डर लग रहा होता है कि मतलब ये बड़ी गाड़ी आ गई है। अपने लेवल की गाड़ी हो ना तो फिर ओके, मतलब ठीक है, सारी एक जैसी हैं और बाइक्स भी ओके हैं। लेकिन जो बड़े बड़ी बसेस और ट्रक वगैरह आ जाते हैं ना, तो उससे थोड़ी सी घबराहट होती है। खैर अंदरूनी लाहौर का ये जो कुछ सीन देख रहे हैं, पहले हमने मोटरवे के देखे थे जो बिल्कुल खाली खाली थे। अब आप जी अंदरूनी लाहौर तो नहीं कहूँगी, लाहौर के रोड्स कह सकते हैं इन्हें। तो यहाँ पे जी हल्की फुल्की ट्रैफिक भी है जी। आलमोस्ट तकरीबन 1:30 से 2 बजे के करीब, 1:30 बजे के करीब हम लाहौर पहुँच चुके थे। और हमें लाहौर में कुछ काम थे, लेकिन शॉप्स वगैरह सारी बंद थी, इसलिए हम काम नहीं कर सके। फिर हम चले गए अपने मामू के घर जहाँ पे थी शादी। वहाँ पे मैंने जी हमने पहले नाश्ता कह रही हूँ, लंच किया। उसके बाद मैंने अपनी ममानी को लगाई मेहंदी, और फिर ना मेरी दूसरी ममानी आई थी, उनका घर थोड़ा सा 5 मिनट की फासले पे है। तो वो फिर हम अपने दूसरे मामू के घर चले गए। वहाँ जाके हमने ये वाले स्नैक्स खाए थे, जिसको कह लें टी टाइम स्नैक्स थे, और टाइम भी टी टाइम का ही था। पीनट थी और चिक्की थी, और ख़ास तौर पे बहुत स्पेशल जो थे ना नमक पारे थे। मैंने तो वही ज़्यादा खाए थे क्योंकि मुझे पसंद ही वही थे। फिर जी यहाँ बैठ के मैंने अपनी भाभी को मेहंदी लगाई थी, और जब मेहंदी लग रही थी ना, उसके बाद ये मेहंदी ऐसे लग रही थी जैसे डिसअपेयर हो गई है। तो मुझे थोड़ा सा अफसोस भी अंदर से हो रहा था कि इतनी मेहनत से मेहंदी लगाने के बाद मेहंदी बाद में ऐसी हुई है। लेकिन जब उसको उतारा था तो इतना ज़बरदस्त उसका कलर था। खैर मैं अपनी मेहंदी साथ लेके गई थी, लेकिन जब मैंने ये मेहंदी का कलर देखा ना, तो मेरी ममानी ने मुझे अलहदा से भी मेहंदी एक मंगवा के दी थी। बहुत औसम कलर था, मैंने ऐसी मेहंदी नहीं देखी थी। वो मेहंदी ही, लेकिन कलर आउट क्लास था। फिर खैर मेहंदी वगैरह लगाते लगाते मगरिब हो गई थी, और आज सचेस कोई मेहंदी वगैरह का फंक्शन नहीं था, सिर्फ 2 ही फंक्शन थे, बारात और वलीमे के। तो हमने कुछ अपनी मेहंदी वगैरह की तैयारी भी नहीं थी की हुई, लेकिन मेरी कज़न्स का कहना था कि छोटा सा हम फंक्शन करेंगे, लाइक ढोलकी वगैरह बजा लेंगे, या फिर जिनको मेहंदी नहीं लगी वो मेहंदी लग जाएगी। तो यहाँ पे जी अभी हम अपने दूसरे मामू के घर ही थे। तो अब यहाँ से ही हम रेडी शेडी होके दूसरे मामू यानी कि बड़े मामू की तरफ जाएंगे। ये सेकंड वाले मामू की तरफ थे, और जो दूसरा घर है ना वो मेरे छोटे मामू का और बड़े मामू का। अच्छा हम रेडी शेडी होके जाएंगे यहाँ से, क्योंकि सामान सारा हमारा यहीं था, गाड़ी हमारी बिल्कुल पास खड़ी हुई थी, तो वहीं से हमने सामान निकाला। और सच एस कपड़े तो वगैरह हमारे पास कोई नहीं थे, हमने बस कहा जो हमने ड्रेस कैजुअल से पहने हुए ना, इनके ऊपर हल्का सा तैयार शर हो जाएंगे, तो फिर हम वहाँ पे चलेंगे। तो यहाँ पे जी मैंने अपना सारा सामान जिस तरह मैंने पैक किया था वही अब आपके सामने ओपन कर रही हूँ। फिर जी रेडी शेडी हो के ना ऑलमोस्ट 7 बजे के करीब हम चले गए थे शादी वाले घर में। और ये है जी शादी वाला घर। रात के टाइम माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा था। और अब हम अंदर जाते हैं, अंदर देखते हैं कि क्या हो रहा है, सब क्या कर रहे हैं और मुझे क्या करना है। मुझे बस मेहंदी लगानी है, मुझे पता है। खैर यहाँ पे जी ढोलकी शुरू हो गई थी, और साथ साथ जी मुझे लगानी थी मेहंदी। लगा के रखना, डोली सजा के रखना, मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, आएंगे तेरे सजना, मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, के तेरी जुल्फें करती हैं क्या इशारे, दिल थाम के खड़े रखना, दरबार गुजर रखना, हमारा रखना।
और ये थे जी कुछ ढोलकी के क्लिप्स। ढोलकी में मेरा कंसंट्रेशन बिल्कुल भी नहीं था क्योंकि मैं मेहंदी लगा रही थी और एक वक्त पे एक ही चीज़ पे मैं ध्यान रख सकती थी। खैर ये सारे क्लिप्स जो है ना वो मेरी सिस्टर ने रिकॉर्ड किए थे और मैंने ना काफ़ी हैंड्स पे मेहंदी लगाई थी, तो मैंने कहा चलो मैं लास्ट में ना इनकी क्लिप्स लेके ना अपने व्लॉग में ऐड करूँगी कि मेरे अंदर ये वाला हिडन टैलेंट भी है। लेकिन लास्ट में मुझे बिल्कुल भी याद नहीं रहा था और फिर मुझे इस टाइम जब मैं व्लॉग एडिट करी मुझे थोड़ा सा अफसोस हो रहा है कि मैंने मेहंदी के क्लिप्स क्यों नहीं लिए। फिर जी हमने किया था डिनर और डिनर के बाद जी ये हमारे सेंटर में जो है ना वो दूल्हा साहब हैं। और क्योंकि मेहंदी की सच्ची कोई रस्म मतलब खास प्रॉपर फंक्शन तो नहीं था, बस यहाँ पर मिठाई रखी हुई है, बारी बारी सब आएंगे और दूल्हे का मुंह मीठा करवाएंगे, बस इतनी सी कोई रस्म थी। खैर मेरे पास कुछ क्लिप्स थे मैंने वो ऐड कर दिए, कुछ नहीं थे तो पिक्चर्स थे तो मैंने उन्हीं को ऐड कर दिया। और जी बस यही था मेरा व्लॉग आज का। होप सो आपको ये वाला व्लॉग अच्छा लगा होगा। व्लॉग अच्छा लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड के साथ लास्ट में शेयर करें। थैंक्स फॉर वाचिंग। यहाँ से मेहंदी शेंदी ख़त्म होकर ना हमने सोना था दूसरे मामू की तरफ और फिर हम जी सारा कुछ वाइंड अप करके चले गए थे अपने दूसरे मामू की तरफ सोने के लिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।